दर्शन करने वाली है, इसलिए कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुने। नमस्कार प्यारे साथियों, स्टोरियन सफर यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। धर्मपुर नामक एक सुंदर नगर था जो एक नदी के किनारे बसा हुआ था। उसी नदी के पास एक वट वृक्ष पर एक नीलकंठ अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन की बात है, नीलकंठ और उसकी पत्नी भोजन कर रहे थे। तभी नीलकंठ की पत्नी की नजर एक बुजुर्ग किसान पर पड़ती है जो एक पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने जा रहा था। तभी वहां एक भूखा भिखारी आता है और उस बूढ़े किसान से भीख मांगने लगता है। उस बुजुर्ग किसान ने खुद भोजन न करके अपना खाना उस भूखे भिखारी को दे दिया। यह देखकर नीलकंठ की पत्नी नीलकंठ से कहती है, हे प्रियवर, उस बुजुर्ग किसान ने खुद भोजन न करके अपना भोजन उस भिखारी को क्यों दे दिया? तब नीलकंठ कहता है, प्रिय, प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में कुछ न कुछ दान करता है। कोई भोजन, कोई वस्त्र, तो कोई धन दान करता है। लेकिन प्रिय, क्या तुम्हें पता है कि सबसे अच्छा और उत्तम दान कौन सा है? कौन सा दान करने से हमें सबसे बड़ा पुण्य मिल सकता है? इस पर नीलकंठ की पत्नी कहती है, नहीं प्रियवर, ऐसा कौन सा दान है? तब नीलकंठ कहता है, प्रिय, यह बात मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ जो न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि जो भी कहानी को ध्यान पूर्वक अंत तक सुनता है उसे इस कहानी से यह भी पता चलेगा कि सच्चा और अच्छा दान क्या होता है और इसका महत्व कितना बड़ा है। आगे नीलकंठ कहानी शुरू करता है और कहता है, प्रिय, प्राचीन समय की बात है। चंद्रपुर नामक किसी गांव में कैलाश नाम का एक युवक रहता था जो लकड़ी काटकर अपना जीवन यापन करता था। वह अपनी पत्नी के साथ साधारण जीवन जी रहा था। जलाऊ लकड़ी से होने वाली आमदनी पर्याप्त नहीं हो पाती थी, जिससे हमेशा उसके परिवार में भोजन और कपड़ों की कमी बनी रहती थी। एक दिन परेशान होकर गुस्से में कैलाश की पत्नी उससे कहती है, कितने दिनों तक यह सिलसिला चलता रहेगा? ना कोई त्योहार होता है, ना कोई खुशी। क्यों ना इस लकड़ी काटने के काम को छोड़कर तुम नगर जाकर कोई और काम ढूंढ लो। कब तक हम यूं ही कठिनाइयों और गरीबी में जीवन बिताएंगे? कैलाश ने बड़े प्यार से उत्तर दिया, भाग्यवान, मैं हमेशा तुम्हारी बात मानता हूं, लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि मैं यह गांव नहीं छोड़ सकता। शहर में यहाँ के जैसी शांति नहीं मिलेगी, और हाँ, मैं नहीं चाहता कि यह विषय हमारे बीच दोबारा आए। उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। खाना तैयार है, खाकर लकड़ी काटने चले जाओ। दोस्तों, भोजन करने के बाद कैलाश लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वह काफी दूर पहुंच गया। वह सोचने लगा, आज तो बहुत दूर आ गया हूं। मुझे एक बड़ा पेड़ चाहिए जिससे आज अच्छी आमदनी हो जाए। लेकिन ऐसा कोई बड़ा वृक्ष नजर नहीं आ रहा। वहां एक पेड़ है, पर छोटा है। चलो आज के लिए इसी से काम चला लेता हूं। कैलाश ने वह पेड़ काटा और सिर पर जलाऊ लकड़ी का गट्ठर रखकर नगर की ओर बेचने के लिए निकल पड़ा। लेकिन नगर पहुंचने पर उसने देखा कि लकड़ी खरीदने वाला कोई नहीं था। वह सोचने लगा, क्या मुझे यह सारी लकड़ियां वापस घर ले जानी पड़ेंगी? तभी रास्ते में एक पंडित ने उसे आवाज लगाई, सुनो लकड़ी बेचने वाले, इधर आओ, ये लकड़ियां कितने की हैं? कैलाश ने कहा, पंडित जी, आपको सारी लकड़ियां चाहिए या आधी? अगर सारी चाहिए तो कम दाम में दे दूंगा। पंडित ने कहा, मुझे सारी लकड़ियां चाहिए, लेकिन तुम्हारे बताए गए दाम पर नहीं, मैं सिर्फ अपने दाम पर ले सकता हूं। कैलाश ने थकान भरे स्वर में कहा, अरे तो फिर यह लकड़ियां बहुत सस्ती हो जाएंगी, लेकिन चलिए दे दीजिए, वैसे भी मैं थक चुका हूं। पंडित ने 60 रुपए देते हुए कहा, ये लो, और लकड़ियां यहाँ रख दो। वैसे तुम भूखे लग रहे हो, क्या कुछ खाना खाओगे? सब तैयार है, खाना खाकर ही जाना। कैलाश ने कहा, मुझे भूख तो बहुत लगी है, लेकिन अगर मैं खाऊंगा तो आपके लिए खाना नहीं बचेगा। रहने दीजिए, मैं घर जाकर खा लूंगा। पंडित मुस्कुराते हुए बोले, चिंता मत करो, यहाँ इतना खाना है कि 20 लोग और खा सकते हैं। जब भी भूख लगे यहाँ आया करो। कैलाश ने पूछा, क्या आप हमेशा ही सबको ऐसे खाना खिलाते हैं? पंडित ने उत्तर दिया, जब तक परमात्मा ने मुझ पर कृपा बना रखी है, मैं यह करता रहूंगा, ये सब उनकी मर्जी है। कैलाश ने कहा, ठीक है, तो मैं आज खाना यहीं पर खाऊंगा।
उस दिन कैलाश ने उस पंडित के घर भर पेट भोजन किया और धन्यवाद देते हुए बोला, पंडित जी, आप बहुत ही दयालु और नेक दिल इंसान हैं। ऐसा अच्छा काम करने में मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। अब से मैं लकड़ियां 60 रुपए में ही दिया करूंगा। पंडित ने कहा, बेटा सकुशल घर जाना। कैलाश ने काटी हुई सारी लकड़ियां पंडित को 60 रुपए में दे दी और घर की ओर निकल गया। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी ने पूछा, इतनी देर क्यों हो गई? क्या आज लकड़ियों का अच्छा सौदा मिल गया? लाओ पैसे। कैलाश ने उत्तर दिया, देखो सौदा अच्छा तो नहीं था, आज केवल 60 रुपए ही मिले हैं, ये लो। उसकी पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, क्या सच में तुम मुझे केवल 60 रुपए दे रहे हो? मैंने सोचा था कि आज शायद 2 गुना कमा कर लाओगे, लेकिन तुमने तो आधे ही दिए हैं। इतनी देर तक तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे? तब कैलाश ने कहा, मैं लकड़ियां बेचने गया था, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं मिला। फिर पास के नगर में धर्मपाल पंडित नामक एक विद्वान के घर चला गया। उनके यहाँ जो भी जाता है वे उसे प्यार से भोजन कराते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमें कुछ करना चाहिए। उसकी पत्नी ने पूछा, हमेशा खाना खिलाते हैं? फिर तो वे बहुत अमीर होंगे, नहीं तो इतने लोगों को खाना कैसे खिलाते हैं और तुमने उनकी मदद कैसे की? कैलाश ने कहा, वे उतने अमीर नहीं हैं जितना तुम सोच रही हो। वे एक अच्छी भावना रखते हैं और उस नगर के मंदिर के पुजारी हैं। वे अपनी मेहनत की कमाई से ही सबको खिलाते हैं। मैंने उनकी मदद के लिए कहा कि मैं उनके लिए हमेशा लकड़ियां 60 रुपए में ही काट कर दे दिया करूंगा। उसकी पत्नी ने कहा, क्या इतना काफी है? अगर तुम 2 गट्ठर लकड़ी नहीं काट सकते तो हर दिन 60 रुपए में घर कैसे चलेगा? मुझे बताओ। कैलाश ने उत्तर दिया, मैं अपनी हर कोशिश करूंगा और जो भगवान की इच्छा होगी वह होगा। आज मैंने उनके घर खाना खाया है, एक दिन तुम्हें भी वहां ले चलूंगा। इसके बाद कैलाश ने हर दिन जलाऊ लकड़ी काटी और अपने वादे के मुताबिक पंडित को सिर्फ 60 रुपए में ही बेचा। एक दिन पंडित भोजन करने बैठे ही थे कि बाहर से आवाज आई, पंडित महाराज, लकड़ी लेकर आया हूँ, यहाँ आकर लकड़ियां ले लीजिए ताकि मैं जा सकूं। पंडित ने बाहर आकर कहा, कैलाश, मैं तुम्हें 60 रुपए नहीं दे सकता, तुम अपनी लकड़ियां वापस ले जाओ। कैलाश ने कहा, पैसे कल दे देना, लेकिन लकड़ियां यहीं छोड़ूंगा, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या आप मुझे भोजन दे सकते हैं? वैसे भी आप सबको खिलाते हैं। पंडित ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं कैलाश, पहले अपने हाथ पैर धो लो, तब तक मैं भोजन की व्यवस्था करता हूँ। पंडित ने घर के अंदर जाकर अपनी पत्नी से यह बात कही। उसकी पत्नी बोली, आपने ऐसा वादा क्यों किया? हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, सिवाय उस भोजन के जो मैंने अभी आपको परोसा है। पंडित की पत्नी बोली, इस समय हम कैलाश को कैसे खिलाएंगे? सारा खाना खत्म हो चुका है, क्या आपको यह नहीं पता? पंडित बोले, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? तुमने जो खाना परोसा है वह कैलाश के लिए पर्याप्त है। मैं सोच रहा हूं कि आज उपवास कर लूं। पंडित की पत्नी बोली, मुझे बताओ, तुम ऐसा कितनी बार करोगे, जब हमारे पास खुद के लिए भी ईश्वर सब कुछ देते हैं? पहले कैलाश को भोजन परोस दो। मित्रों, पंडित ऐसे ही लोगों को भोजन कराते थे, भले ही उनके पास स्वयं के लिए भी कुछ ना हो। एक दिन कैलाश लकड़ी काटने जंगल गया। उसने सोचा, जंगल के किनारे के सारे सूखे पेड़ तो मैं पहले ही काट चुका हूं, अब जो बचे हैं वे सब हरे पेड़ हैं। जंगल के अंदर जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, मैं इससे पहले कभी इतना अंदर नहीं गया। यहाँ जंगली जानवर भी हो सकते हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा? ये सोचकर वह जंगल के भीतर डरते डरते चला गया। वह काफी दूर निकल गया, लेकिन कोई उपयुक्त पेड़ नहीं मिला। अचानक उसे एक बड़ा पेड़ दिखा। उसने सोचा, यह शाखा तो काफी मजबूत है, इसे काटूं तो 3 गट्ठर लकड़ी बन जाएंगे। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। यह सोचकर कैलाश उस पेड़ पर चढ़ गया। वह उसी शाखा पर बैठ गया और उसी को काटने लगा। शाखा बहुत बड़ी थी, इसलिए कटने के बाद वह बगल के पेड़ और एक छोटे टीले के पास गिर गई। तभी अचानक वहां एक साधु प्रकट हुए और बोले, मेरी तपस्या किसने भंग की? लगता है यह तुम ही थे। साधु क्रोध से भर गए और बोले, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम कुत्ते बन जाओगे। कैलाश घबरा गया और बोला, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ तपस्या कर रहे हैं। साधु बोले, मैं यहाँ वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ, तुमने मेरी तपस्या तोड़ी है, इसलिए तुम इस पाप के भागीदार हो। कैलाश ने विनती की, महाराज,
मैं रोज लकड़ियां काटने आता हूँ और उन्हें बेचकर अपनी आजीविका चलाता हूँ। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। कृपया इस श्राप को वापस ले लीजिए। यह सुनकर साधु का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। तब वे कैलाश से बोले, मैंने जो श्राप तुम्हें दिया है इसे वापस लेना संभव नहीं है, लेकिन एक उपाय है जिससे तुम इस श्राप से मुक्त हो सकते हो। कैलाश ने पूछा, कृपया मुझे उपाय बताइए महाराज, मैं इस श्राप से कैसे मुक्त हो सकता हूँ? साधु बोले, तुम ऐसे 2 लोगों को ढूंढो जो सबसे अच्छा दान करते हो। उनके भोजन के बाद बचा हुआ एक भी दाना खा लेने से तुम्हारे श्राप का असर धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। जब तुम पूरी तरह सफेद हो जाओगे तब इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। कैलाश ने रोते हुए कहा, महाराज, मैं अपनी पत्नी का सहारा हूँ। लकड़ियां बेचकर जो पैसे लाता हूँ उससे हमारा गुजारा होता है। अब मैं कुत्ता बन गया हूँ तो मेरा अब क्या होगा? साधु बोले, चिंता मत करो, ईश्वर मदद करेंगे। जब तुम्हारा श्राप टूटेगा तब तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा, धन धान्य से भरा होगा और तुम्हें हर कष्ट से मुक्ति मिलेगी। ये कहते हुए साधु वहां से चले गए। कैलाश साधु के श्राप के कारण कुत्ते में बदल जाता है। इसके बाद कैलाश श्राप से छुटकारा पाने के लिए यात्रा पर निकल पड़ता है। वह सोचने लगता है, जैसा साधु ने कहा, मुझे सबसे अच्छा दान देने वाले कहाँ मिलेंगे? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। हाँ, पंडित जी, वह बड़े ही उदार और नेक दिल व्यक्ति हैं। अब मैं सबसे पहले उन्हीं के पास जाता हूँ। कैलाश कुत्ते के रूप में पंडित के घर पहुंचता है। पंडित अपनी पत्नी से कहते हैं, चलो, अच्छा हुआ, आज मैं बिना किसी बाधा के सभी मेहमानों को भोजन खिला पाया। सच में भगवान की कृपा है। पंडित के भोजन कर लेने के बाद उनकी पत्नी ने बचे हुए भोजन को बाहर फेंक दिया। कैलाश कुत्ते के रूप में वहां पहुंचा और पंडित के बचे हुए भोजन को खा लिया। खाना खाते ही उसका आधा शरीर सफेद हो गया। कैलाश खुशी से कहता है, मुझे पता था कि पंडित जी बहुत ही दयालु व्यक्ति हैं। मुझे आधे श्राप से मुक्ति मिल गई, लेकिन पूरी तरह मुक्त होने के लिए मुझे किसी और को ढूंढना होगा। ये सोचते हुए कैलाश आगे बढ़ता है। वह कहता है, अगर मैं इस श्राप से मुक्त हो गया तो मैं सुख, समृद्धि और शांति के साथ जीवन जीऊंगा। इतना कहकर कैलाश दूसरे व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ता है। एक दिन वह मोहन नाम के एक युवक को हल जोतते हुए देखता है। कैलाश कुत्ते के रूप में उसके घर के सामने बैठ जाता है। तभी रामू नाम का एक व्यक्ति वहां से गाय लेकर जाता है। वह कहता है, मोहन बहुत ही नेक इंसान है। वह सिर्फ मुझे ही नहीं, कई और लोगों को भी गाय दान कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को आशीर्वाद मिलना चाहिए। कैलाश यह सुनकर सोचता है, वाह, आज मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। मोहन भी पंडित जी के जैसे ही दयालु होंगे। अब देखता हूं वह कब भोजन करते हैं। कैलाश वहां बहुत देर तक इंतजार करता है। मोहन ने जब भोजन किया और पत्तल को बाहर फेंक दिया तो कैलाश तुरंत उस पत्तल पर बचा हुआ खाना खा लेता है। लेकिन यह देखकर वह हैरान रह जाता है। वह कहता है, अरे, मेरे शरीर का रंग नहीं बदला। मोहन ने तो गाय का दान भी किया था, फिर भी यह क्यों नहीं हुआ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। थोड़ी देर बाद कैलाश वापस पंडित जी के घर के बाहर आकर बैठ गया। वहां उसने 2 युवकों को बातचीत करते हुए सुना। अरे भाई, आज मोहन ने फिर गाय का दान दिया। दूसरा युवक बोला, हाँ, वह चाहे कितना भी बड़ा दानी दिखे, लेकिन हमेशा नगर के बाहर वालों को ही बुलाकर दान करता है। सच जानोगे तो हैरान रह जाओगे। उसकी सारी गाय 2 महीने से ज्यादा दूध नहीं देती। पहला युवक चौंक कर बोला, क्या? अगर वह ऐसा करता है तो उसे अवश्य ही पाप लगेगा। हमारे राजा की तरह कोई और नहीं कर सकता। वह एक महान दानी है। 1 हफ्ते से खाना बांट रहे हैं और कल आखिरी दिन अन्य दान के साथ वस्त्र दान भी करेंगे। राजा खुद वहां सबके साथ 1 हफ्ते से खाना खा रहे हैं। कभी उनके जैसा परोपकारी देखा है कहीं? अरे, यह तो कुछ भी नहीं। उन्होंने हमारे नगर में अच्छी सड़कें बनवाई हैं, हर जगह कुएं और तालाब खुदवा दिए हैं। सच में उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। ऐसा धर्मात्मा मैंने कभी नहीं देखा। यह बातें सुनकर कैलाश बहुत खुश हुआ। उसके मन में विचार आया, चलो, अब तो तय है कि मुझे मेरे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। मुझे तुरंत राजा के पास जाना चाहिए। वह राजमहल में नहीं बल्कि लोगों के साथ खाना खा रहे हैं। इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए।
अगले ही दिन कैलाश उस जगह पहुंच गया जहां राजा भोजन करा रहे थे। वहां उसने राजा को कपड़े बांटते हुए देखा। वह सोचने लगा, राजा कितने महान हैं। वह भोजन देने के साथ साथ सभी को वस्त्र भी बांट रहे हैं। मैं जिन अच्छे लोगों को ढूंढ रहा था, निश्चय ही यह वही व्यक्ति है। मुझे उनके भोजन के बाद इंतजार करना होगा। राजा के भोजन करने के बाद सैनिक उस पत्ते को बाहर फेंक देते हैं जिसमें राजा ने खाना खाया था। यह देखकर कैलाश वहां गया और उस पत्ते में से बचा हुआ खाना खा लिया, लेकिन यह देखकर वह चौंक गया। उसने कहा, अरे यह क्या? इतने महान दानी राजा का भोजन करने के बाद भी मेरा रंग नहीं बदला। यह श्राप तो किसी दूसरी वजह से लग रहा है। मुझे तुरंत उस साधु के पास जाना चाहिए जिन्होंने मुझे यह श्राप दिया। कैलाश उस स्थान पर पहुंचता है जहां साधु मौजूद थे। वह साधु को प्रणाम करता है। साधु उसे निराश देखकर पूछते हैं, क्या हुआ कैलाश? ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी तक केवल एक ही सही व्यक्ति मिला है। तुम्हारा केवल आधा रंग ही बदला है। क्या तुम्हें और कोई नहीं मिला? श्राप मिले हुए भी काफी समय हो गया। कैलाश कहता है, महाराज, पंडित जी का खाना खाकर मैं आधा ठीक हो गया। इसके बाद मैंने उनसे भी बड़े दानी लोगों को देखा, लेकिन उनके खाने का कोई असर नहीं हुआ। साधु थोड़ी देर रुककर बोलते हैं, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। उनके कर्मों का वास्तविक स्वरूप जानना जरूरी है। आगे कैलाश कहता है, इसके अलावा हमारे नगर के राजा बहुत धर्मी हैं। एक हफ्ते तक राजा ने सभी को भोजन कराया और वस्त्र भी बांटे। इतने धर्मप्राय व्यक्ति द्वारा खाया हुआ भोजन खाने के बाद भी मैं श्राप से मुक्त नहीं हो पाया। इसमें कुछ रहस्य जरूर है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है महाराज, कृपया आप ही बताइए। साधु ने कहा, कैलाश, जिन जिन लोगों को तुमने देखा उनमें से किसी का दान सच्चा दान नहीं था। मोहन ऐसी चीजें दान कर रहा था जिनकी उसे कोई जरूरत नहीं थी। अगर उसे उनकी जरूरत होती तो वह उन्हें कभी दान नहीं करता। और राजा जो कुछ भी देता है उसे दान नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह खुद नहीं कमाता। वह तुम्हारे जैसे लोगों द्वारा दिए गए राजस्व का उपयोग राज्य के लोगों पर करता है। साधु ने आगे कहा, कल के दान में जो भोजन और वस्त्र बांटे गए वे भी राजस्व से ही आए थे। इसीलिए राजा द्वारा किया गया दान दान नहीं माना जाएगा। वह सिर्फ लोगों का पैसा लोगों पर खर्च कर रहा है। ऐसे में राजा के भोजन का तुम्हारे श्राप पर कोई असर नहीं हो सकता। समझ लो, सही दान वही था जो पंडित ने भूखे को भोजन देकर किया।